राक्षसगढ़ और मानवगढ़ श्री कृष्ण संवाद। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूरज ढलने को था। अर्जुन अपने रथ पर बैठे मौन थे। उनके मन में एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ। हे माधव, संसार में मनुष्य और राक्षस दोनों एक ही धरती पर रहते हैं, पर इन दोनों के बीच कभी एकता क्यों नहीं होती? क्यों एक सृजन करता है और दूसरा विनाश? यदि आपको श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश सुनना, उनके मधुर वचनों से जीवन में शांति और प्रेरणा पाना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको श्री कृष्ण की वाणी, गीता ज्ञान और भक्ति संदेश सुनने को मिलेंगे जो आपके मन को शांति और आत्मा को प्रकाश देंगे। हर दिन प्रभु के उपदेशों से अपने जीवन को दिशा दें और उनके बताए मार्ग पर चलकर सच्चे सुख का अनुभव करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए। पार्थ, यह प्रश्न केवल युद्ध भूमि का नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षण का है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ राक्षसगढ़ और मानवगढ़ का भेद क्या है और क्यों उनका मिलन संभव नहीं। 1. दो गढ़, दो प्रवृत्तियां। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जैसे दिन और रात एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही राक्षसगढ़ और मानवगढ़ की प्रवृत्तियां भी विपरीत है। मानवगढ़ वह है जहां सत्य, करुणा, संयम, दया, क्षमा और धर्म निवास करते हैं। राक्षसगढ़ वह है जहां अहंकार, क्रोध, लोभ, दंभ और हिंसा राज करते हैं। दोनों ही मनुष्य की सृष्टि हैं, पर उनके विचारों के बीच भिन्न है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या ये दोनों प्रवृत्तियां जन्म से तय होती हैं? श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, कोई भी जन्म से राक्षस या देव नहीं होता। ये तो मन के संस्कारों से तय होता है। जिसने अपने मन को धर्म, ज्ञान और करुणा से सींचा, वह दैवी बनता है। जिसने मन को लोभ, ईर्ष्या और अहंकार से भरा, वह आसुरी बन जाता है। इसीलिए मैंने गीता में कहा है, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय असुरी मता, अर्थात दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं और आसुरी गुण बंधन की ओर। 2. राक्षसगढ़ का धर्म, अहंकार ही ईश्वर। श्री कृष्ण आगे बोले, पार्थ, राक्षसगढ़ के लोगों की बुद्धि भ्रमित होती है। वे कहते हैं ईश्वर कहाँ है? जो दिखता है वही सत्य है। उनका धर्म है अहंकार ही ईश्वर है, शक्ति ही सत्य है। वे यह मानते हैं कि जो कमजोर है वह जीने योग्य नहीं। उनकी वाणी कठोर होती है, हृदय दग्ध होता है और कर्म केवल स्वार्थ के लिए होते हैं। गीता में मैंने कहा, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम, अर्थात ढोंग, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, यही राक्षस की संपत्ति है। अर्जुन बोला, परंतु माधव, क्या उनमें भी ईश्वर की जरा सी किरण नहीं होती? कृष्ण ने कहा, किरण तो होती है पार्थ, परंतु वह धुएं में ढांकी रहती है। जब तक राक्षसगढ़ का व्यक्ति अपने अहंकार की दीवारें नहीं तोड़ेगा, तब तक वह प्रकाश तक नहीं पहुंच सकता। 3. मानवगढ़ का धर्म, सर्वभूत हिते रतः। कृष्ण ने आगे कहा, अब सुनो, मानवगढ़ का धर्म क्या है। मानवगढ़ वह है जहां व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए जीता है। उसके हृदय में प्रेम है, व्यवहार में सरलता है और कर्म में निस्वार्थता है। वह जानता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर का अंश हूं, और यह भी कि सवे भवन्तु सुखिनः, सबका मंगल हो। मानवगढ़ के लोग युद्ध भी करते हैं, पर धर्म के लिए। दान भी देते हैं, पर अहंकार रहित होकर। और जीवन भी त्यागते हैं, पर अधर्म को रोकने के लिए। अर्जुन ने पूछा, क्या यही कारण है कि राक्षसगढ़ मानवगढ़ से घृणा करता है? कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, क्योंकि अधर्म धर्म से डरता है। राक्षसगढ़ जानता है कि जहां धर्म रहेगा, वहां उसका राज्य नहीं टिकेगा। जैसे अंधकार को प्रकाश से भय होता है, वैसे ही राक्षसगढ़ को मानवगढ़ से भय होता है। 4. दोनों गढ़ों का संघर्ष, शाश्वत सत्य। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, ये संघर्ष नया नहीं है। हर युग में ये हुआ है। सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का, राम और रावण का, कृष्ण और कंस का, अर्जुन और दुर्योधन का। ये संघर्ष ब्रह्मांड के आरंभ से है और अंत तक रहेगा। क्योंकि यह केवल भूमि का युद्ध नहीं, ये प्रवृत्तियों का युद्ध है। राक्षसगढ़ कहता है, मेरा सब कुछ मेरे लिए। मानवगढ़ कहता है, मेरा सब कुछ सबके लिए। यहां से ही विरोध प्रारंभ होता है। अर्जुन ने नम्र होकर पूछा, हे जनार्दन, क्या इस विरोध का कभी अंत नहीं होगा? कृष्ण बोले, अंत तभी होगा जब मनुष्य अपने भीतर के राक्षस को पराजित करेगा। क्योंकि राक्षसगढ़ बाहर नहीं, प्रत्येक हृदय में है। जब मनुष्य लोभ, क्रोध और अहंकार को जीत लेगा,
तभी राक्षस गण नष्ट होगा और मानव गण का राज्य स्थापित होगा। 5. राक्षस गण की दशा, अहंकार में डूबा समाज। कृष्ण ने कहा, पार्थ, राक्षस गण के लोगों का विश्वास केवल बल और संपत्ति पर होता है। वे कहते हैं, इदम मम अहम बलवान अस्मि अहम भोक्ता। वे सोचते हैं कि जो अधिक भोगेगा वही श्रेष्ठ है। परंतु ऐसा समाज अपने ही भार से टूट जाता है। उनका जीवन भोग से आरंभ होता है और विनाश पर समाप्त होता है। मैंने कहा है, आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, अर्थात राक्षसी प्रवृत्ति वाले मूर्ख जन्म जन्मांतर तक अधोगति को प्राप्त होते हैं। अर्जुन बोला, माधव, क्या उनका उद्धार संभव नहीं? कृष्ण मुस्कुराए, संभव है पार्थ, यदि वे नम्रता सीख लें। ईश्वर किसी से द्वेष नहीं करता। जो अहंकार छोड़कर मैं को तुम में बदल दे, वह चाहे राक्षस गण का ही क्यों न हो, मुक्ति पा सकता है। गीता में मैंने कहा, अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधरेव स मंतव्य। भले ही कोई पापी हो, यदि वह मेरी भक्ति करता है तो वह साधु है। 6. मानव गण की विजय, धर्म की रक्षा। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब भी राक्षस गण बढ़ता है और अधर्म पृथ्वी को बोझिल करता है, तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये दैवी नियम है, धर्म का उत्थान और अधर्म का पतन। राक्षस गण कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः नष्ट होता है, क्योंकि उसका आधार झूठ और हिंसा पर टिका होता है। जबकि मानव गण सत्य और प्रेम पर आधारित होता है और सत्य कभी नहीं मरता। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, तब तो यह निश्चित है कि अंत में धर्म ही विजयी होगा। कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए युद्ध करते समय यह मत सोचो कि तुम किसी मानव या राक्षस से लड़ रहे हो। सोचो कि तुम धर्म के लिए अधर्म से जूझ रहे हो। 7. मनुष्य का अंतर्मन, दोनों गणों का संग्राम। अर्जुन शांत होकर बोला, माधव, क्या ये युद्ध केवल बाहरी है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पार्थ, ये युद्ध तो तुम्हारे भीतर भी है। हर मनुष्य के मन में एक राक्षस गण और एक मानव गण है। जब तुम्हारे भीतर क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार उठते हैं, तब राक्षस गण जागृत होता है। और जब तुम्हारे भीतर दया, संयम, क्षमा और श्रद्धा जन्म लेती है, तब मानव गण प्रकट होता है। तुम्हारा कर्तव्य है अपने भीतर के राक्षस गण को जीतना। यही सच्चा युद्ध है, यही सच्ची विजय है। 8. अर्जुन का बोध, आत्मयुद्ध की समझ। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हे केशव, अब मैं समझ गया कि राक्षस गण और मानव गण की आपस में क्यों नहीं बनती। क्योंकि वे केवल दो राज्य नहीं, दो चेतनाएं हैं। एक जो अहंकार से बंधी है और एक जो प्रेम से मुक्त है। राक्षस गण अपने स्वार्थ में जलता है और मानव गण अपने त्याग में खिलता है। राक्षस गण विनाश चाहता है और मानव गण सृजन। कृष्ण मुस्कुराए, तुमने ठीक कहा पार्थ। याद रखो, ये संसार तब तक संतुलित रहेगा जब तक मानव गण धर्म पर अडिग रहेगा। यदि मानव गण भी राक्षसी प्रवृत्तियों को अपना ले, तो संपूर्ण मानवता विनाश को प्राप्त होगी। 9. कृष्ण का अंतिम उपदेश। कृष्ण बोले, इसलिए हे अर्जुन, अपने जीवन में सदा ये स्मरण रखना, राक्षस गण को न केवल बाहर बल्कि भीतर भी पहचानो। जब लोभ उठे तो त्याग से उसे हराओ, जब क्रोध उठे तो क्षमा से उसे जीतो, जब अहंकार उठे तो विनम्रता से उसे नमाओ। यही मानव गण की नीति है। और याद रखो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब तुम अपने को मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे, तो राक्षस गण का कोई बल तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। 10. उपसंहार, धर्म की अनंत ज्योति। कृष्ण के वचनों से अर्जुन का मन प्रकाशित हो उठा। उसे प्रतीत हुआ कि भीतर का अंधकार छट रहा है। उसने धनुष उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तव प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गतसंदेह करिष्ये वचन तव। मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लौट आई है। मैं अब संदेह से मुक्त हूँ, मैं वही करूंगा जो आपने कहा है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मेरा उद्देश्य है पार्थ। जब तक मनुष्य अपने भीतर के राक्षस पर विजय नहीं पाएगा, तब तक शांति असंभव है। और जब वह भीतर का मानव जगा लेगा, तो संपूर्ण सृष्टि में प्रकाश फैल जाएगा। इस प्रकार गीता का ये संदेश अमर है। राक्षस गण और मानव गण की आपस में इसलिए नहीं बनती
क्योंकि एक का आधार स्वार्थ है और दूसरे का समर्पण। एक भोग में जीता है, दूसरा योग में। पर जब मानव अपने भीतर के राक्षस को पहचान कर जीत लेता है, तब दोनों का संग्राम समाप्त हो जाता है और सत्य, प्रेम और धर्म की ज्योति सदा जलती रहती है।